चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 4 तक का हम लोग सॉल्यूशन देख लिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक कॉपी का मूल्य 6 रुपये 50 पैसे इतना हो तो 15 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आप आराम से कर लोगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, एक कॉपी का मूल्य, कॉपी का मूल्य बराबर 6.50, ठीक। और आपसे पूछा है क्या 15, तो 15 कॉपी का मूल्य, तो 15 कॉपी का जो मूल्य होगा वो क्या होगा 6.50 को गुना कर दूंगा किससे 15 से। एक का दाम है 6.5, तो 15 से गुना कर दूंगा तो 15 का दाम पता चल जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक होगा वहाँ पे उतना जीरो बैठा के आप एक लिखोगे, मतलब एक के बाद उतना ही क्या जीरो हम बैठाएंगे, ठीक है। ये काट दो, ठीक। कोशिश करिएगा कि नीचे में जब 10 बच जाए तो फिर उससे छेड़खानी आप ना करें, ठीक है। 65 गुना 15 करके बटे में 10, ठीक। चलिए 65 और 15 को साइड में इंटू कर लेते हैं। 5 पचे 25 का 5 कैरी 2, 6 पचे 30, 35, 36, 37 का 7, 6 कम 6 3 9, ठीक है। 975 होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 975 और बटे में क्या है आपका 10, और ये 10 जो है एक अंक के बाद क्या आप बैठा दो दशमलव, इतना। तो 97 रुपये और 50 पैसे आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि 97.5 रुपये का मतलब 97 रुपये और 50 पैसे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि एक बक्से में चीनी के 12 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट का वजन आपको दे दिया है 2.84 ग्राम है। तो बक्सा सहित कुल पैकेट का यदि वजन करते हैं तो आप 36 केजी आ रहा है। तो बतलाओ कि बक्सा का वजन कितना है, ठीक है। मतलब एक बक्से में आपने कुछ सामान रखा है और जो है उस सामान का आपको वज़न यदि पता चल जाए तो आपको टोटल बक्सा सहित सामान का वज़न मैं बोल दूं कि 40 केजी है, और उस सामान जो है अंदर में जो बक्से के अंदर सामान है वो 30 केजी का है। तो बक्सा जाहिर सी बात है 10 केजी का होगा, तब वो 30 केजी और 10 टोटल मिलके 40 केजी हुआ। बक्सा जो है सामान सहित बक्से का 40 केजी। वैसे ही ये प्रश्न है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करोगे कि बॉक्स में चीनी के कितना 12 पैकेट है, प्रत्येक पैकेट का वजन, तो लिखो एक पॉकेट का वजन ठीक है, एक पॉकेट का वजन किसका चीनी का है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये चीनी का, बराबर 2.84 किलोग्राम, ठीक। ये तो एक पैकेट का हो गया, और टोटल चीनी के कितने 12 पैकेट, तो 12 पैकेट का क्या निकालो वज़न। अब 12 पैकेट का वज़न, ठीक है, 12 पैकेट का वज़न क्या होगा 2.84 इंटू 12, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, 284 और 12, कभी भी इंटू करोगे ये देखो ये दशमलव का इंटू है, ठीक है। तो आप दशमलव को भूल जाओ और इंटू करो, उसके बाद 2 अंक के बाद फिर क्या लगा देना दशमलव। चलिए इंटू करते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, और आपका 4 8 और ये 2, ये 8 6 4 10 का 0 1 सलाद में 8 और 5 13 1 14 का 4 और 2 1 3, अब 2 अंक के बाद क्या लगा दो दशमलव, तो इसका मान क्या हो जाएगा 34.08, ये हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेशन एक बार देख लोगे अच्छे से, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया 34.08, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया कि 12 जो है पैकेट का वज़न पता चल गया। अब कुल वज़न है, ठीक है, पैकेट सहित बक्से का कुल वज़न, तो लिख दोगे पैकेट सहित है ना, बक्से का कुल वज़न आपका दिया हुआ है
बक्से का अब बात समझोगे, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन पार्ट आप लोग साइड में हमेशा करिएगा। तो देखिए 34.08 किलोग्राम क्या है, ये पैकेट का, और पॉकेट सहित जो बक्से का कुल वजन क्या है, 36 किलोग्राम है ना, दिया हुआ है 36 किलोग्राम। इसलिए बक्से का वजन चाहिए था, इसलिए बक्से का वजन 36 में से आप माइनस कर दो क्या, 34.08, तो जो आएगा वही क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब हम दशमलव का आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग दशमलव का जोड़ या घटाव ये सब करते हैं, ठीक है। बात समझोगे, कई लोगों का इसमें गलती होता है कि 36 में से 34.08 कैसे घटाएं। तो देखिए 36 है और एक तरफ 34 है, और देखिए 36 के साथ कोई भी दशमलव नहीं है तो अपने मन से क्या ले लो, दशमलव, और इसके बाद 34 के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, इसलिए 36 के बाद भी आप 2 अंक 2, और इधर 34 के बाद दशमलव के बाद क्या था 08, ये लिख दो। बात समझे कि दशमलव के बाद जितना अंक है अन्य संख्या में नहीं है तो वो अपने मन से लेके उसके बाद 0 बैठा दो। अब समझोगे कि ये 6 है, 6 अपना एक दे दे यदि इसे, तो 6 दे देगा तो ये क्या 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे क्या 9, और एक दे दिया तो यहाँ 5, 5 में से 4 गया तो आपका 1, और ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्या है 1.92, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.92 किलोग्राम। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बोरा चावल के परिमाण का 0.75 भाग चावल का मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, 1800 रुपये, तो उसके 0.15 भाग का मूल्य पूछा है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आराम से आप लोग कर लोगे। सबसे पहले क्या दिया गया है कि चावल के कितना भाग का दिया है, 0.75, इतना भाग का मूल्य लिख लो, का मूल्य, इतना भाग का मूल्य कितना है आपका 1800 रुपये, तो लिख लो 1800 रुपये। और आपसे कितना का पूछा है, उसका 0.17, तो लिखो चावल के 0.15 भाग का मूल्य है ना, 0.15 भाग का मूल्य क्या होगा 1800, ठीक है। बात समझोगे, जितना भाग निकाल रहे हो वो भाग हमेशा इनटू में होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा इनटू में, और पहले जितना भाग का दिया हुआ है वो हमेशा नीचे होगा, ठीक है, नीचे होगा मतलब 0.75। इसमें आप लोग गलती ना करें कि चूँकि एक भाग का निकालते हैं तो क्या होता है 1800, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। एक भाग का निकालते हैं तो ये कहाँ आता है, नीचे, इसलिए ये नीचे रखें, और जितने भाग का निकालना है उतना से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखोगे दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, तो आप दशमलव को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब ये 0 का तो कोई महत्व है नहीं। 15 से 75, 15 पचे 75, ठीक, और 5 से इसको काटोगे तो 5 से ये कितने बार में, 5 दिया 15, और 3 0, 5 6 30, और 1 0, कितना आ गया 360, है ना, कितना आ गया 360। तो फाइनली क्या 360 क्या हो जाएगा रुपए, तो 0.15 भाग का जो मूल्य होगा वो क्या होगा 360 रुपये। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि अनीता दीदी ने अपने ज़मीन के परिणाम का आधा भाग का 7/8 भाग अपने भाई को दिया और बाकी ज़मीन अपने 3 बेटों में बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक लड़का ज़मीन का कितना भाग पाया उसके एक चित्र की सहायता से दिखलाएं। ठीक है, एक चित्र की सहायता से दिखलाना है कि प्रत्येक लड़का कितना पाया। तो समझिए अनीता दीदी ने अपने ज़मीन के परिणाम का आधा भाग का जो भी आधा भाग है उसका 7/5 भाग किसको दिया, अपने भाई को दिया, और बाकी ज़मीन अपने 3 बेटे में बराबर बांट दिया। तो समझिए अनीता दीदी के पास जो है कुल वजन, कुल क्या है ज़मीन है ना,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चित्र के द्वारा बोला है तो चलिए चित्र के द्वारा इसको समझा देते हैं। तो अनीता दीदी के पास कुल जमीन बराबर 1 इकाई या 1 भाग है। समझ लो जमीन टोटल कितना भाग है, 1 भाग, ठीक, 1 भाग है। अनीता दीदी के पास कुल ज़मीन है 1 भाग, और ज़मीन का आधा भाग का 7/8 भाग अपने भाई को दिया, ठीक है। तो ज़मीन का आधे भाग का 7/8 भाग, अब समझोगे कि ज़मीन था 1 और 1 का आधा मतलब 1/2 और फिर उसका कितना 7/8, 7/8 मतलब ये क्या हो जाएगा 7/16। 7/16 जो है वो किसको दे दिया, जो है ज़मीन के आधे भाग का 7/8 भाग मतलब 7/16, ठीक है। और 7/16 भाग किसको दिया, तो 7/16 भाग अपने भाई को दिया, ठीक, भाई को दिया। इसलिए अब शेष भाग निकालो, शेष जमीन। अब शेष ज़मीन क्या है, 1 था टोटल, उसमें से 7/16 क्या करोगे, घटा दोगे। तो 16 है उसमें से 7 घटा दोगे, आपका क्या आएगा 9, 9/6 भाग इतना बचा है। अब देखो 9/6 भाग जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाकी ज़मीन अपने 3 बेटों में बराबर बांटेंगे। तो 9/16 को हम इक्वली मतलब उसका क्या निकालेंगे 1/3, और जो आएगा वो ऐसे उतना ही करके क्या मिलेगा तीनों भाइयों को, ठीक है। तो मतलब आपको फाइनली निकालना होगा कि ज़मीन का आपका कितना 1/3 भाग, जो शेष ज़मीन है उसका 1/3 भाग। इसलिए शेष ज़मीन का 1/3 भाग 3 लोगों में बांटना है, इसलिए 1/3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9/16 और उसका कितना निकालूंगा 1/3, तो फाइनली क्या आएगा 3/16, मतलब सभी को 3/16 करके मिलेगा, ठीक है। सभी को कितना करके मिलेगा 3/16। तो जब शेष ज़मीन का 1/3 भाग मतलब 3/16, और तीनों बेटों में 3/16 3/16 3/16 करके बढ़ेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चंस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से समझना है तो वो भी समझ सकते हैं आप आसानी से, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए यदि चित्र के माध्यम से समझें तो देखो कैसे हम लोग बना सकते हैं। अब जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि चित्र के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं। कुल ज़मीन था मेरा जो है, जो भी अनीता है जो भी, तो कुल ज़मीन आप लिख लो पहले, कुल ज़मीन 16 भाग है, समझ लो, ठीक। और इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 8 भाग, और ये भी 8 भाग, ठीक। और इस आधे का कितना बोला था 7/8, देखो आधे का क्या 7/8 भाग अपने भाई को दिया है ना। तो आधे का 7/8 का मतलब क्या होता है, जो भी इसके पास 16 यदि भाग में माना हो तो 16 का कितना 8 और इधर 8, ये आधा हो गया। अब फिर ये जो है भाई को कितना दिया, इस 8 का, समझोगे इस 8 का, ठीक है, भाई को दिया कितना, तो भाई को दिया 8 का 7/8 मतलब कितना भाग 7 भाग, भाई को दिया 7 भाग। तो अब शेष यदि आपसे पूछेगा तो इधर शेष जो है बचा है, शेष कितना बचा है 8 भाग में से 7 भाग दिया है तो 1 भाग इधर शेष बचा है, बात समझे। और इधर का तो आधा मतलब 8 भाग, इधर शेष कितना बचा आपका 8 भाग, 8 भाग। तो यदि आपसे पूछेगा टोटल कितना शेष बचा, 8 और 1 9 भाग, और 9 भाग में सबको बराबर बराबर कितना मिलेगा 3 3 भाग,
कितना, जब 16 भाग हो तब। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रत्येक का हिस्सा यदि आपसे पूछेगा तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, 16 में से 3। इसलिए जो प्रत्येक का हिस्सा होगा किसका, प्रत्येक बेटों का, यदि आपसे पूछेगा हिस्सा, हिस्सा तो कितना होगा, देखो 1 भाग और 8, 9 भाग है, 9 भाग को तीन भाग में, तीनों बेटों में बांटना है तो कितना, 3 भाग मिलेगा। तो प्रत्येक बेटे का हिस्सा होगा 3, कितना में से, टोटल यदि 16 हो तब। यदि कुल भाग मेरा 16 भाग था तो उसमें से सिर्फ 3 मिलेगा किसको, बेटा को। तीनों बेटों को 3 करके मिला, कितना, 9 मिला। अब 9 मिलने के बाद जो शेष जो 7 बचा वो किसको मिलेगा, भाई को। ये था, ठीक है। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम में यदि आपको चित्र यदि न दे तो आप लोग फिर ऐसे सॉल्व करके इसको दिखाओगे, ठीक है। यदि एग्ज़ाम में आपको चित्र के माध्यम से न बोले तो आप लोग ऐसे इसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। कि शेष ज़मीन का 1/3 भाग निकाल के इतना, तो प्रत्येक जो है अंत में लिख दोगे कि प्रत्येक बेटे को जो मिलेगा वो कितना, 3/16 भाग, ठीक है। प्रत्येक लड़का ज़मीन का कितना भाग पाएगा तो लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए प्रत्येक लड़का 3/16 भाग पाएगा, ठीक है। ये अंत में लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चंस का आंसर। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चंस का आंसर।